Hello students, how are you? I hope you all are good. So, welcome back in the social study classes. Today we are going to discuss one more chapter from the civics, chapter number 5, Women Change the World. Right? Let's start our chapter. So, what we are going to discuss in this chapter? First, schooling and education today's. Right? कि कैसे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम चालू है और कैसे स्कूलिंग सिस्टम होता है एक फीमेल के लिए. वुमेन मूवमेंट्स मीन वुमेन्स के क्या मूवमेंट्स स्टार्ट हुए हैं, कैंपेनिंग एंड रेजिंग अवेयरनेस. आइए चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है. तो फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज जेंडर स्टीरियोटाइप हैड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ माइंडसेट अबाउट द काइंड ऑफ वर्क दैट एसोसिएटेड विद द ईच जेंडर. मीन्स अगर हमने जेंडर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे एक स्टीरियोटाइप जेंडर के डिफाइन कर रखा है प्रोफेशन. मतलब अकॉर्डिंग टू द जेंडर, जैसी दिमाग में हमारे किसी जेंडर का नाम आता है तो हमारे स्पेसिफिक दिमाग में होता है कि अच्छा ये तो वो काम करता होगा. राइट, माइंडसेट हो चुका है. वुमेन आर टिपिकली सीम एज अ होम मेकर. वैसे ही अगर हम बात करें वुमेन की तो जैसे वुमेन का नाम आता है तो क्या इमेज बनती है हमारे दिमाग में कि वो क्या होंगी, होम मेकर. वाइल मैन आर सीन एज अ ब्रेड विनर. और जो कमा के लेकर आए कौन होगा, वो मैन होगा. For a very long time, so women have been allowed to take up only those jobs which were considered safe them. फिर उसके बाद क्या हुआ कि फीमेल को खाली वो सेक्शन ऑफ जॉब प्रोवाइड करें जहां लगता था कि वो ज़्यादा सेफ होंगी. नेक्स्ट, हैज दे बिकम द टीचर्स और नर्सेज. और वो क्या बन गई, टीचर या नर्सेज बन गई. और द रोल ऑफ दैट फिट फॉर द इमेज ऑफ द केयर गिवर. तो यहाँ पे क्या कि जैसे टीचर होती हैं और नर्स, बोले कि ये जो दो प्रोफेशन है बेसिकली किसके लिए सेफ है, फीमेल के लिए. ऑफन प्रोफेशन दैट requires scientific और technical knowledge were not considered suitable for the women. जहाँ पे scientific या टेक्निकल नॉलेज की बात करते हैं, जैसे साइंस एंड रिसर्च हो गई, फिर टेक्निकल किसी ऑटोमोबाइल की कंपनी हो गई या कोई मतलब इंडस्ट्रीज हो गई, तो वहाँ पे इनके लिए फिट नहीं है. Thus, even today people educate their boys to become an engineer. आज की डेट में भी कई जगह ऐसा होता है कि जो लोग हैं वो अपने बॉयज़ को यानी लड़कों को इंजीनियर्स, पायलट्स, बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, डॉक्टर की पढ़ाई करवाते हैं. वो सोचते हैं कि गर्ल्स के लिए ये जॉब फिट है ही नहीं. गर्ल्स ऑन द अदर हैंड आर टोल्ड टू टेक अप द जॉब्स विच विल बी नॉट टेक अप मच देयर टाइम फॉर कैन कंडक्ट देयर हाउ. मतलब वो उनको टीचिंग और नर्सिंग इसलिए ज़्यादा टीचिंग इसलिए दी जाती है ताकि वो क्या काम करके और फिर घर पे आके घर को भी देख सके और काम भी कर सके. However, nowadays a large number of the women are breaking stereotype and taking a profession that were traditionally considered only suitable for the men. But आज की डेट में बहुत सारी फीमेल हैं जिन्होंने इस जो स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग थी कि फीमेल के लिए खाली नर्स और क्या बोलते हैं टीचर्स ही जॉब है, उन्होंने इसको तोड़ा और उन्होंने ऐसे प्रोफेशन को भी चूज किया जो लगता था जैसे मेंस के लिए. कौन सी ऐसी जॉब है, जैसे आर्मी हो गया, पायलट हो गया, राइट, इंजीनियर्स हो गए. Schooling and the education. A census held every 10 year in India, right? तो सेंसिस होते क्या होते हैं, वो कब होते हैं, वो हर 10 साल पे होते हैं, राइट. उसके अकॉर्डिंग क्या है, टू फाइंड आउट द टोटल पॉपुलेशन ऑन अ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन लिटरेसी. ये क्या बताता है, इस जो सेंसिस होते हैं उसके अंदर 10 साल के बाद हमें देखते हैं कि किसकी कितनी लिटरेसी है, कौन से स्टेट में, या किसी फीमेल का कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, मेल के अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है. एज पर 1961 सेंसस अगर हम बात करें, अबाउट 40% ऑफ द मेल वर लिटरेट. 1961 में कितने, खाली 40% कौन थे, मेल एजुकेटेड थे, एंड दे कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम, जो क्या थे, अपने नाम लिख सकते थे. ओनली 15% ऑफ गर्ल आर वुमेन हु कैन राइट देयर नेम. और उसी टाइम पे खाली 15% जो औरतें थी या जो बच्चे या महिलाएं थी वो खाली अपना नाम लिख सकती थी. लेटेस्ट अगर हम बात करें सेंसस के 2011 वाले की, तो दैट फिगर्स रेज द 82.14% फॉर द मेल. कितना जनरेट हुआ है, 82.1, मतलब उसका लगभग डबल हो चुका है. और 65% किसका है, गर्ल्स एंड वुमेन का, यानी कि गर्ल्स और वुमेन में अपलिफ्टमेंट या इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है. द रिजल्ट ऑफ द टू सेंसस टेल अस दैट द लिटरेसी रेट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल वर इंक्रीज. अगर हम बात करें सेंसस के अकॉर्डिंग तो लिटरेसी रेट दोनों का, मेल और फीमेल दोनों का इंक्रीज हुआ है. But the gap between the literacy rate men and women has still not been bridged substantially. But जो गैप है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, किसके बीच में, मेल और फीमेल के एजुकेशन रेट बीच में. There are several reasons why children of various caste leave schools at a different age. ऐसे बहुत सारे रीज़न है कि अलग अलग कास्ट के बच्चे बहुत ही जल्दी स्कूल को छोड़ देते हैं. This is clear from the study of the table that shown percentage of the girl and boy who drop out schools from different social group. अगर हम बात करें कि जिसने ड्रॉप आउट्स है वो अलग अलग सोशल ग्रुप से वो बच्चे जुड़े हुए हैं. द ड्रॉप आउट्स रेट्स ऑफ SC एंड ST कैटेगरी गर्ल्स आर मोर देन ऑल गर्ल्स. अगर हम बात करें सभी औरतों में या सभी बच्चियों में
तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट्स हैं वो कौन सी, SC और ST कैटेगरी के बच्चे हैं, राइट, और फीमेल मैक्सिमम, मीनिंग दैट दलित एंड आदिवासी गर्ल्स आर लेस लाइकली टू रिमेन इन द स्कूल टू फिनिश द एजुकेशन। यानी आदिवासी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब और दलित मतलब SC कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट, तो इन दोनों कास्ट में जो फीमेल है वो सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने स्कूल को छोड़ा है। एज पर द 2001 सेंसस, अगर हम 2001 का डेटा देखें, मोर मुस्लिम्स गर्ल्स ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल देन SC ST। अगर उसमें भी अगर हम कैटेगराइज करें गर्ल्स और में, तो जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनका रेशो सबसे ज़्यादा है, के SC और ST कैटेगरी से भी ज़्यादा है। A Muslim girl remain in a school for about a 3 year, while girls for the other communities study around the 4 year। अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो मुस्लिम गर्ल्स 1 साल पहले छोड़ देती हैं as compared to the other caste girls। The dropout rate of the girls is more than the boys। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो गर्ल्स की जो ड्रॉप आउट है यानी स्कूल छोड़ने का जो अगर हम बात करें सेंसेस हैं, तो वो गर्ल्स का ज़्यादा है as compared to the boys। अब रीजंस है, रीजंस वाई चिल्ड्रन फ्रॉम द लोअर कास्ट लीव द स्कूल। अब छोटे कास्ट के छोटे जाति के बच्चे क्यों स्कूल छोड़ देते हैं, उसके कुछ रीजन है। पहला क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर स्कूल इन द रूरल एरिया। तो जो SC और ST कैटेगरी के जो लोग हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पे स्कूल्स ही बहुत कम है, छोटे छोटे स्कूल हैं, 8 तक हो गया, 10 तक हो गया, इतना, उसके ऊपर स्कूल बहुत कम मिलेंगे, तो उसकी वजह से हो गया। दूसरा लैक ऑफ गुड टीचर्स इन द रूरल एरिया। अब रूरल एरियाज के अंदर में कोई जॉब करना प्रेफर नहीं करता, राइट, और वहाँ पे स्कूल ही नहीं है, और फिर वहाँ पे जब टीचर्स को भी कुछ सैलरी चाहिए तो वो नहीं जा पाते, राइट, तो वहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं है। नेक्स्ट है पॉवर्टी, मेनी फैमिली डू नॉट हैव इनफ इनकम टू एजुकेट गर्ल्स। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी यानी बहुत ज़्यादा गरीब है या गरीबी रेखा के आसपास है, तो उनकी प्रेफरेंस होती है भूख, यानी उनका प्रेफरेंस होता है खाना, उनका प्रेफरेंस ये नहीं होता कि वो क्या करें, पढ़ाए। अब पढ़ाते भी हैं तो उसमें प्रेफरेंस होती है मेल की, नॉट द फीमेल। सो दे कॉन्सेंट्रेट ऑन गिविंग एजुकेशन ओनली टू द बॉयज। तो वो किसको देते हैं एजुकेशन, खाली बॉयज को। लैक ऑफ प्रॉपर कन्वीनियंस फॉर गोइंग टू द स्कूल। अब यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर कन्वीनियंस, मतलब वहाँ पे कन्वेंस ही नहीं है अवेलेबल ताकि वो स्कूल जा सके, बहुत दूर दूर स्कूल है। अब बहुत दूर है तो फिर तो कैसे भेजेंगे। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और दूसरा सबसे ज़्यादा क्या जैसे डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, उनके साथ भेदभाव होता है। वुमेन्स मूवमेंट, राइट, वुमेन्स मूवमेंट क्या होता है, द स्ट्रगल ऑफ वुमेन टू गेन इक्वलिटी विद द मेन इन द सोसाइटी में बी टर्म्ड एज अ वुमेन मूवमेंट। यानी ऐसा मूवमेंट जो फीमेल लड़ती है किसके लिए, अपनी इक्वलिटी के लिए, कि सभी लोग क्या है बराबर हो जाए, राइट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वुमेन मूवमेंट इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड फाइटिंग डिस्क्रिमिनेशन। उनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वुमेन्स का, कि भाई वो स्प्रेड करें क्या, अवेयरनेस, यानी कि लोगों को जागरूक करें, और फाइटिंग डिस्क्रिमिनेशन, और जहाँ पे उनके साथ अनजस्टिस हो रहा है, भेदभाव होता है, उसके लिए वो लड़े। इट इज ऑल्सो ट्राई टू सीक जस्टिस एंड इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। It aim is to fight violence against women and protest against sexual harassment at the workplace। अगर वहाँ पे सपोज दैट कहीं उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, कहाँ पे, उसके वर्किंग प्लेस पे, तो उसके अगेंस्ट भी वो वॉइस को रेस करे, वो बताए। कैंपेन, अब क्या कैंपेन और कैसे वो रन होती है, तो मैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो घर में के अंदर जैसे अगर फीमेल के साथ कुछ अगर गलत होता है, वायलेंस होता है, तो उसके केस वो रेस करे, फाइल केस करे, ठीक है। सम ऑफ देम सपोर्ट बाय द मैन, और कुछ ऐसी जो जिसको मेन भी यानी मेल भी सपोर्ट करते हैं। द गवर्नमेंट हैज टेकन स्ट्रिक्ट मेजर्स टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो बहुत सारे मेजर्स लिए किसने, सरकार ने। आइए देखते हैं कौन सा, तो आइए देखते हैं फर्स्ट वाला क्या है। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कौन से ईयर में, इन 1990 में, टू सेफगार्ड द राइट्स एंड लीगल एंटाइटलमेंट्स ऑफ द वुमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये क्या है, एक एक्ट बना, कौन से ईयर में, 1990 में। उसका मतलब क्या है, तो क्या सेफगार्ड करे यानी बचाए किसको, फीमेल को, उसके अगर उसके यहाँ पे कोई वो कैसा भी वॉइस, चाहे घर में हो चाहे बाहर, उसके लिए वॉइस रेस करे। नेक्स्ट क्या है, द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेट गाइडलाइन इन 1997। उसने क्या एक गाइडलाइन बनाई कि किसके ऐसे ये राइट्स है फीमेल के साथ, अगर कुछ गलत होता है तो टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड वर्क प्लेस। सपोज दैट कि किसी लड़की को उसके जस्ट सेक्स के बेसिस पे उसको हरास किया जा रहा है, उसको नीचे दिखाया जा रहा है, या उसको टीज किया जा रहा है, या उसके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, तो वो कहाँ, उसकी गाइडलाइन कहाँ पे, 1997 में गवर्नमेंट ने करी है। और कहीं भी चाहे स्कूल हो चाहे वर्क प्लेस हो, कहीं पे भी अगर उसके साथ ऐसा होता है तो वो उसके अगेंस्ट फाइल केस कर सकती है। नेक्स्ट, अ लॉ वाज पास इन 2006। लॉ का पास हुआ 2006 में, टू गिव वुमेन who face physical and mental violence in their home domestic violence legal protection by the court। अगर सपोज दैट किसी भी फीमेल के साथ उसके घर में अभद्रता या कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड, जो सरकार है जो लॉ है उसको क्या करेगा, सिक्योरिटी देगा, राइट।
नेक्स्ट है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फॉर द वुमेन, जैसे हिंदू में क्या सक्सेशन अमेंडमेंट 2005, यानी हिंदूज में क्या जनरली होता है कि जो भी फादर की प्रॉपर्टी होती है ऑटोमेटिक किसके पास ट्रांसफर हो जाती है, उसके डॉटर सन के पास, राइट। तो यहाँ पे क्या है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग क्या है कि फीमेल भी अब आज की डेट में वो लीगली बोल सकती है क्या कि जो फादर का जो प्रॉपर्टी है उसमें भी हमें क्या हमारा कुछ पार्ट है एंड दे कैन क्लेम फॉर इट। So was passed by the parliament the law in which says that all son, daughter and their mother will get an equal share of the father's agricultural land. This law is applicable to the Hindu community only. और ये जो जैसे कि जो फादर की जैसे बहुत बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें सबका शेयर होगा, यानी कि खाली जो लड़का है उसी का शेयर होगा, एवरीबडी हैज द शेयर। तो यही कहा है क्या है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बट ये कहाँ, ये खाली हिंदूज में ही एप्लीकेबल है। वुमेन ग्रुप कैंपेन अगेंस्ट डाउरी डेथ, अब वुमेन जो है ग्रुप कैंपेन अगेंस्ट द डाउरी, जैसे सपोज दैट किसी की शादी होती है फिर दहेज मांगते हैं, दहेज में अगर किसी इतना उसको टॉर्चर किया कि उसकी डेथ ही हो गई, उसके अगेंस्ट भी फाइल केस होता है। एज अ लॉ वर फॉर्म बाय पनिश द दोज फैमिली हु सीक डाउरी मनी फ्रॉम द फैमिली, मतलब जो अगर कोई डाउरी मांगता है उसके अगेंस्ट भी फाइल केस होता है। नेक्स्ट स्पेशल मेजर हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर इक्वल राइट्स टू एजुकेशन फॉर गर्ल एंड वुमेन। तो यहाँ पे क्या कुछ स्पेशल मेजर लिए गए, किसके लिए, किसने लिए, गवर्नमेंट ने, क्यों, ताकि वो क्या कर सके इक्वलिटी लेकर आ सके, कहाँ पे, वुमेन के लिए। मतलब क्या है कि ऐसे कैंपेन स्टार्ट किए गए हैं सो दैट कि वी कैन एजुकेट द गर्ल, राइट। नेक्स्ट थ्रू गवर्नमेंट एफर्ट्स वुमेन नाउ हैव एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड इक्वलिटी हेल्थ केयर, गवर्नमेंट के ही एफर्ट से, जैसे सपोज दैट कि अगर फीमेल एक घर के अंदर में लड़का लड़की दोनों है और लड़का लड़की दोनों बीमार हो गए तो प्रेफरेंस पहले किसको मिलती थी, पहले बॉयज़ को मिलती थी, बट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये हो चुका है कि वहाँ पे अब ऐसा नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे मान लो कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटी दे रखी है, अगर अलग तरीका है तो उसके लिए भी सरकार ने उनके लिए हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की हुई है। स्ट्रिक्ट मेजर हैव बीन टेक टू चेक मैरिज, चाइल्ड अब्यूज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो क्या है कुछ स्ट्रिक्ट मेजर लिए गए हैं, किस लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, चाइल्ड अब्यूज और फीमेल। मान लीजिए कभी अगर किसी छोटे बच्चे की शादी होती है तो उसके अगेंस्ट भी क्या गवर्नमेंट के फाइल केस कर सकते हैं और गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करेगी। फिर चाइल्ड अब्यूज, मान लीजिए कोई बच्चा है उसको कोई अब्यूज कर रहा है, जैसे सपोज दैट कोई बच्चा कहीं पे सपोज दैट काम करने चला गया उसकी प्रॉब्लम के, उसको कोई अब्यूज कर रहा है, स्कूल के अंदर कोई टीज कर रहा है, तब भी केस हो सकता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी सपोज दैट कि फीमेल के जो बेबी है उस जो सपोज दैट कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है तभी उसके बच्चों को मारने की कोशिश किया है, उसके अगेंस्ट भी केस हो सकते हैं। नेक्स्ट है रेजिंग अवेयरनेस, कैसे अवेयरनेस फैलाई जा रही है। इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द राइट टू इक्वलिटी फॉर इरेडिकेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन मूवमेंट प्रोपगेट इट्स मासेज थ्रू रैलीज, प्रोटेस्ट, स्ट्रीट प्लेस, थ्रू द मीडिया। अब अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, कैसे पता जाए हर एक फीमेल को कि तुम्हारा ये राइट है, अगर तुम्हारे साथ ये कुछ गलत होगा तो तुम ऐसे वॉइस रेज कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन मेजर रोल प्ले करता है, रैलीज। फीमेल या जरूरी नहीं कि खाली फीमेल इसको प्रमोट करती है, उसको मेल भी प्रमोट करते हैं। एक रैली निकाल दी या नुक्कड़ नाटक कर दिए या फिर मीडिया के थ्रू बता दिया या कोई कार्टून सा कुछ दिखा दिया, उसके थ्रू अवेयर करते कि आपकी क्या क्या राइट्स है, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसके अगेंस्ट वॉइस रेज कर सकते हो। ये कौन बताता है, ये बताते हैं थ्रू द मीडिया, राइट। तो ये सारे मेजर्स ले जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाते हैं थ्रू द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द फीमेल। सो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सरसाइजेज, देखते हैं कि हमने कितना सीखा इस चैप्टर से। लेट्स बिगिन। तो पहला क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो डैश is the CEO of PepsiCo. तो इंदिरा नोई is the founder of या CEO of that. Next, we find more women working as a nurse in hospital because they are available, women, gentle and caring and qualified. आंसर क्या होगा, gentle and caring. We can help women get an equal status in the society by कैसे, educating them with progressive ideas, making them ignore household work, fighting with men, providing them more work. तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला, educating them with the progressive ideas. So next topic is fill in the blanks. First क्या, a dash is held every 10 year, क्या होता है, answer is census is held every 10 year. Next है the major objective of women movement is what, spreading awareness and fighting against discrimination. तो इसका fighting discrimination और यहाँ पे क्या है, spreading awareness. Third है women have raised their voices against what, against violence and sexual harassment against at the workplace, right, got it. Next is the true and false. As per 1961 census, about 60% male were literate. No, this statement is false. Next, many female do not have the enough income to educate the girls. True.
Law of inheritance of women was passed in 2015. No, it is in 2005. This is also called false. School dropout rate is higher among boys. False. कौन सा है? वहाँ पे गर्ल्स का ज़्यादा है. Okay, next one. So student, that's all for the today. Stay tuned with us for the next video. Thank you so much. Tata, bye bye and take care.